जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। प्रत्येक एकादशी को अति पुण्यकारी माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 21 जून को होगी। निर्जला एकादशी को साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे उत्तम माना गया है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, निर्जल यानी बिना जल ग्रहण किए ही व्रत रखना। निर्जला एकादशी व्रत शुरू करने से लेकर व्रत पारण करने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जानी चाहिए। यह एकादशी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत को रखता है, उसे साल भर में पड़ने वाली समस्त एकादशी व्रत के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वालों को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन पुष्प, जल, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से करना चाहिए। निर्जला एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायिनी बताया गया है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत पूजन विधि, पारण समय और पारण विधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। निर्जला एकादशी का महत्व। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और गौ दान करना चाहिए। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के बारे में पांडवों को बताते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था कि इस एकादशी के दिन जो भी दान, धर्म, हवन और पूजन किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। इस दिन किए पुण्य के फल का मनुष्य अनेक अनेक जन्मों में लाभ पाता है। इस एकादशी व्रत में दान की बड़ी महिमा बताई गई है। इस एकादशी व्रत में जल से भरा घड़ा ब्राह्मणों को दान करने का विधान बताया गया है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते का दान देता है, वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। इस व्रत में अन्न दान, छाता दान, बिस्तर, पंखा, वस्त्र का दान करने का महत्व बताया गया है। गर्मी के महीने में यह व्रत होने के कारण इस व्रत में गर्मी से बचाव वाली चीजों का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। एक बार भीमसेन ने व्यास जी को कहा कि वो भूखे नहीं रह सकते। वो दान कर सकते हैं, भगवान की विधि विधान से पूजा सकते हैं, लेकिन एक समय भी बिना भोजन किए रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा उनके लिए व्रत करना संभव नहीं है। ऐसे में कोई ऐसा व्रत बताए जो सिर्फ एक बार करने से साल भर के व्रतों का फल उन्हें मिल जाए। तब व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में बताया था। वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच आने वाली इस एकादशी पर अन्न ही नहीं, बल्कि जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। लेकिन ये कठिन व्रत अगर कोई मनुष्य करे, तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ये व्रत चलता है और इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी तिथि मुहूर्त एवं पारणा शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 21 जून 2021 दिन सोमवार। एकादशी तिथि आरंभ 20 जून 2021 को शाम 4:21 से। एकादशी तिथि समाप्त 21 जून 2021 को दोपहर 1:31 पर। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:28 तक। सायं संध्या मुहूर्त संध्या काल में 7:18 से 8:19 तक। एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 22 जून 2021 को
सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:14 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:22 पर। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें, ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगाजल लें और उसमें रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें और पंचपल्लव कलश में रखकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्रीहरि की पूजा करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पारणा विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके पश्चात चरणामृत लेकर व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी के दिन ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको एकादशी के दिन करने की मनाही होती है? तुलसी का पत्ता ना तोड़े। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। एकादशी तिथि को अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सारा सामान भेंट करके फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दे तो आपको खासा लाभ होगा। चावल सी बनी चीजें ना खाएं। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन चावल छोड़कर अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। दिन में न सोएं। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में न व्यर्थ करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी श्रीहरि का जप जरूर करें। न करें इनका अपमान। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूले से भी पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। न खाएं ये चीजें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। झाड़ू न लगाएं। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं।
मधुर बोलें, अधिक न बोलें, अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।